बाइनेंस से यूएसडीटी कैसे परचेज़ करना है और उसके बाद बीयूएसडी में उसे कैसे कन्वर्ट करना है और बीएनबी में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं उसका प्रोसीजर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बाइनेंस में जाना है। बाइनेंस में जाने के बाद आपको होम पेज के ऊपर आना है। होम पेज पर आप देखिए सबसे जो मिडल में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं P2P ट्रेडिंग, इसको टच करना है। क्रेडिट कार्ड के बाजू में जो दिखाई दे रहा है, जब आप इसको टच करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर आपको एक्सप्रेस दिखाई दे रहा है और एक्सप्रेस को अगर टच करते हैं तो P2P दिखाई देता है। तो P2P में आपको सामने रेट्स भी दिखाई देंगे। एक्सप्रेस में डायरेक्टली आप खाली पैसे डालिए और वहाँ से आपको चीज़ें ख़रीदने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं बाय करने के लिए। आप USDT खरीदिए, BTC खरीदिए, BUSD खरीदिए, BNB खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, लेकिन सबसे सरल होता है और सबसे डिस्काउंटेड होता है वो है USDT। तो आपको USDT परचेज़ करना है। मैं यहाँ पर परचेज़ करता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको अमाउंट डालना है। सपोज़ 10,000 का मुझे परचेज़ करना है तो मैं बाय विद ज़ीरो फ़ी के ऊपर जाता हूँ। UPI से मुझे पेमेंट करना है और UPI से पेमेंट करने के लिए मैं जाता हूँ और सबसे पहले पार्टी से मैं चैट करता हूँ। सबसे पहले आपको ये चैटिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि सामने वाला जगह पर है या नहीं आपको पता होना चाहिए। अगर वह अलाउ करता है, क्योंकि समय 15 मिनट का ही होता है। आप ऊपर देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया है। अगर 15 मिनट में ये डील नहीं होती है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो आपको 15 मिनट का तो मार्जिन लेकर के चलना है। जब आप कभी भी ये सौदा करेंगे तो आपको इतना वेट ज़रूर करना है। ये देखिए पे फास्ट आई एम ऑनलाइन, ये सामने से जवाब आया। मैं भी इसे ओके कर देता हूँ। अब आपको कहीं और नहीं जाना है। इसी पेज के ऊपर मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आपको ये क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट को क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आपको उनका नाम आएगा, चंद्रप्पा नाम है इनका। तो मैं इनके UPI ID को कॉपी कर लेता हूँ। जो छोटा सा ब्लैक बॉक्स बना हुआ है UPI के आगे, आपको कॉपी कर लेना है। और अब ये पेज छोड़ना नहीं है, क्लोज़ नहीं करना है। बहुत लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं पेज को। आपको ये हटाना नहीं है, तब तक नहीं हटाना है जब तक आपका डील हो नहीं जाता, वरना आपका फ़ंड अटक जाएगा। तो आपको ये सेंटर बटन जो सबसे नीचे मोबाइल में होता है, आपको उस मोबाइल के सेंटर बटन से आपको बाहर निकलना है। अब आपको जाना है गूगल पे या फ़ोनपे के ऊपर। तो मैं प्रेफर करूँगा फ़ोनपे के ऊपर जाना। फ़ोनपे के ऊपर जाने के बाद आपको इस तरह से पेमेंट ऑप्शन में जाना। आप देखिए स्कैन एनी QR कोड के नीचे पे टू UPI है। UPI का एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। इसमें से कुछ फ़ीचर्स आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि ये गूगल की पॉलिसी होती है। मैं ये पे कर देता हूँ। जैसे ये पेमेंट हो जाता है आपको खाली आवाज़ सुनाई देगा और उसके बाद दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से पेमेंट हो जाएगा। और गूगल पे आप लोग हमेशा करते रहते हैं तो बहुत इजी है गूगल पे करना। आपको सिर्फ UPI लाना है और गूगल पे करना है। इस तरह से आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि आपको सबमिट करना है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। अब इसके बाद आपको जाना है उसी बाइनेंस के पेज के ऊपर जो आपने ओपन छोड़ा हुआ, क्योंकि ये ऑर्डर क्लोज़ नहीं हुआ है। अगर आप इसके बाद के स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पैसा हमेशा अटकेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर को क्लिक करना है। पैसा पेमेंट करने के बाद सबसे पहला काम यही करना है कि आपको ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर को क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तभी सामने वाले को ये कंफर्मेशन मिलेगा कि आपने उसे पैसा भेज दिया है। अब उसे USDT रिलीज़ करना पड़ेगा या फ़ंड रिलीज़ करना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर चैट में जाइए। चैट में जाने के बाद आप उसे लिखिए, जो उसने पैसा आपने भेज दिया उसको बता दीजिए। आपको लिखना है पेड। आपने पेड कर दिया ये उसको बता दीजिए। और ये प्लस का छोटा सा साइन दिखाई दे रहा है, आपको इसको टच करना है और एल्बम में लेकर के जाएगा। ये एल्बम में जाइएगा और एल्बम में जाने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो आपको अटैच कर देना है। ये स्क्रीनशॉट है, आपको इसे टच करना है और ये इसको भेज देना है। तो ये दो चीज़ें आपको करनी है और इसके बाद वेट करना है। जब तक फ़ंड नहीं आ जाता तब तक आपको ये पेज छोड़ना नहीं है। तो वेट करते हैं। आई होप कि अगले 1-2 मिनट में ये फ़ंड रिलीज़ कर देगा, क्योंकि इसके पास पैसा पहुंच भी गया है और ये वेट भी कर रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं। आपको P2P का मैसेज भी आ सकता है या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपका फ़ंड रिसीव हुआ भी दिखाई दे सकता है। दोनों में से कोई भी चीज़ से जब आप कंफर्म हो जाएं तभी ये पेज छोड़ें, वरना इसके बाद एक ऑप्शन और बचता है। जितने लोग भी
टाइम हो जाने के बाद भी उनको फ़ंड नहीं मिलता है, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका 15 मिनट का टाइम है और 13 मिनट ख़त्म हो गए हैं, 14 मिनट ख़त्म हो गए हैं और सामने वाले ने फ़ंड रिलीज़ नहीं किया है, तो आपको ऊपर से ये कट करना है पेज को, और नीचे देखिए जैसे ही आप एक स्टेप पीछे आएंगे, नीचे अपील का एक ऑप्शन है, आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के आपको क्लिक करना है। अपील में आपको आपका नाम, फ़ोन नंबर वगैरह डाल देना है और साथ में स्क्रीनशॉट जो आपने पैसा भेजा है वो अटैच कर देना है। तो इससे सामने वाले को ये प्रेशर रहेगा कि मुझे बाइनेंस ब्लॉक ना कर दे, इसलिए मुझे फटाफट यूएसडीटी रिलीज़ कर देना चाहिए या फ़ंड रिलीज़ कर देना चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि समय ख़त्म होने से पहले आपको अपील करनी है। समय ख़त्म होने के बाद अपील करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। अगर 15 मिनट में से 13 मिनट ख़त्म हो गए हैं तो आप अपील के पास चले जाइए और अपील कर सकते हैं आप। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम लोग वेट करते हैं इसके फ़ंड रिलीज़ करने का। मैं एक बार वापस से इंटीमेशन दे देता हूँ कि काइंडली रिलीज़। ये मैसेज दे दिया है, अब वेट करते हैं। कई बार सामने वाला क्रॉस कन्फर्मेशन हो चुका है ये ऑर्डर पूरा। ये देखिए, द सेलर हैज़ रिलीज्ड 119.13 USDT P2P। एक्सप्रेस ट्रेडिंग में हमेशा ऐसा होता है कि सामने वाला पैसा अटकाता नहीं है, आपका पैसा फटाफट आपके पास चला आता है। आप देखिए ये P2P सेलर है और उसने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। सुबह 9:05 का है ये, इस तरह से ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। तो अब मैं वो पेज छोड़ सकता हूँ, अभी मुझे उस पेज पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंफर्मेशन आपको चेक कर लेना है कि या तो आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा या फिर आपको कंफर्मेशन यहीं सामने ही आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ये ऑर्डर आ चुका है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर फ्रंट पेज पे आ गया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है कि ये फ़ंड आ जाता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि ये फ़ंड आया कहाँ पर है। तो आपको वॉलेट के ऊपर जाना है सबसे नीचे और फंडिंग में जाना है, क्योंकि ये पैसा आपके फंडिंग में आकर के पड़ा हुआ है। तो आपको फंडिंग में जाने के बाद ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे जाना है, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफ़र। यहाँ पे जाने के बाद ये BTC है उसकी जगह आपको USDT टच करना है और मैक्सिमम को टच करना है। देखिए यही उसने रिलीज़ किया है, इसको कंफर्म कर देना है। आपको ध्यान रखना है फंडिंग में पड़ा हुआ पैसा स्पॉट वॉलेट में लाना पड़ेगा, उसके बाद ख़रीदारी आप कर सकते हैं। तो USDT लिया है हमने, मैक्सिमम कर दिया और नीचे से कंफर्म ट्रांसफ़र कर दिया। आप ये देखिए, अब ये फ़ंड हमारे मेन वॉलेट में आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए ये $119 और मेरे पास थोड़ा बहुत पहले पड़ा था, तो ये $120 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको करना है। और इसके बाद जिन लोगों को भी ख़रीदना है BUSD ख़रीदना है, आपको नीचे मार्केट में जाना पड़ेगा। सबसे नीचे मार्केट में जाइए और सबसे ऊपर ऑप्शन है सर्च का, आप यहाँ सर्च करिए BUSD और आप BUSD ख़रीद सकते हैं यहाँ से। BUSD यहाँ से 5वें नंबर पर है। BUSD USDT का जोड़ीदार है। USDT इसलिए हमने ख़रीदा है क्योंकि USDT हर पेयर के साथ मैच हो जाता है, किसी भी कॉइन के साथ उसे अदला बदली कर सकते हैं। तो BUSD को हम खरीदते हैं USDT दे करके। यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर जाना है सबसे नीचे। एक स्टेबल करेंसी है जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है, तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। अब ये देखिए ऊपर लिमिट लगा हुआ है कि आप अपने भाव लगा दीजिए, लेकिन ये एक पैसे ही ऊपर नीचे होता है, तो अपना भाव लगा के बहुत ज़्यादा बचत नहीं होगी। आप मार्केट में जाइए, मार्केट भाव से इसे बाय कर लीजिए। अब मैं 25% ही बाय करना चाहता हूँ। 25% बाय करना है तो मेरे पास $120 हैं, तो मुझे 25% ही ख़रीदना है। तो 120 में से 25% होता है लगभग $30। और ये आप देखिए यहाँ पर बाय BUSD को क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ख़रीदारी हो गई। आप इसे रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये आपको ये देखिए BUSD यहाँ पर दिखाई देगा। अब काफ़ी सारे लोगों ने कल BUSD तो ख़रीदा, लेकिन उनके पास BNB नहीं था, उनके पास स्मार्ट चेन नहीं था, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट BNB से चलता है, स्मार्ट चेन से चलता है। तो आपको BNB भी ख़रीदना है। तो जिसने USDT ख़रीदा है वो कोशिश करे कम से कम $10 का BNB ख़रीदे, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा उससे कम। बाइनेंस से अगर आपको ट्रांसफ़र करना है ट्रस्ट वॉलेट में तो 10 से कम नहीं होता है, तो आपको मिनिमम 10 तो ख़रीदना पड़ेगा। तो आप 11 ख़रीदिए ताकि 10 यहाँ से ट्रांसफ़र हो सके। तो फिर से मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको BNB सर्च करना है। BNB सर्च किया और ये पहले ही लाइन में दिखाई देगा कि ये भी USDT से स्वैप हो जाता है। तो USDT हमने इसलिए लिया क्योंकि USDT से कुछ भी ख़रीदा जा सकता है। तो ये यहाँ पर टच कीजिए आप इसको और बाय के ऑप्शन पर जाना है। बाय के ऑप्शन पर जाएंगे तो इसे क्लिक करना है। मार्केट ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, ये भी मैं $10 का $11 का ख़रीदना चाहता हूँ।
तो ये लगभग $11 का ख़रीदना है मुझे और मैं इसे भी बाय कर देता हूँ। ये देखिए ये भी सक्सेस हो गया और अब ये BNB और BUSD ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देंगी। ये देखिए नीचे BNB दिखाई दे रहा है, मैंने $11 का लिया तो कुछ कटिंग होकर के $10.84 का मुझे ये मिला है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी BNB आप परचेज़ करेंगे तो कम से कम $11 का आप ज़रूर ख़रीदिए, ताकि कुछ कॉस्ट कटिंग होने के बाद भी 10 साढ़े $10 बचे, वरना वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे आप। तो ये छोटी सी प्रक्रिया थी, आपको ये फॉलो करना है और ये फॉलो करने के बाद आपके बाइनेंस वॉलेट में ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। इसके बाद इसे ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है और वहाँ से आईडी कैसे एक्टिवेट करनी है, ये दोनों चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।